क्योंकि भगवान अभिमान रहने नहीं देते, चाहे वो अपना सकाई क्यों ना हो, अपना खासी क्यों ना हो। एक बार गरुड़ जी को अभिमान हो गया, गरुड़ जी उठाता हूं और एक क्षण में अमेरिका और एक क्षण में कनाडा पहुंच जाता हूं, वहां से वहां, वहां से वहां, तहां से यहां, धरती पर वैकुंठ में क्षीर सागर में कहीं भी ले जा आ जाता हूं। तो घमंड हो गया, तो थोड़े तेवर अकड़े अकड़े रहने लगे। तो द्वारकाधीश ने कहा कि जाओ नीलांचल पर्वत पर हमारा एक भक्त है, उसका नाम होगा हनुमान, उसको हमारे पास बुला करके लाओ। तो गरुड़ ने कहा, बोले ठीक है महाराज। उड़ान भरी और नीलांचल पर्वत पर पहुंच गए। हनुमान जी अपनी संध्या बंदन कर रहे थे। अरे महाराज आपको भगवान ने बुलाया। बोले कौन भगवान? हम किसी भगवान को नहीं जानते, हमारे भगवान केवल राजा रामचंद्र भगवान हैं और कोई हमारा भगवान नहीं हो सकता। बोले ऐसे कैसे महाराज, चलो हमारे साथ, उन्होंने बुलाया आपको। बोले हम नहीं जाएंगे, हमें पूजा पाठ करने दो, चले जाओ पक्षी। बोले नहीं आप कैसे नहीं जाओगे, हम आपको लेकर जाएंगे। बोले अरे आया बड़ा ले जाने वाला, पकड़ा गरुड़ को ऐसे पंखों से ऐसे पकड़ करके नोच करके ऐसे फेंका और द्वारका के समुद्र में आकर के चूं 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 करता हुआ गरुड़ समुद्र के बीच में से फिर जाकर बड़ी मुश्किल से हाँफता हुआ बाहर निकला। पानी से सारा गीला हुआ भगवान द्वारकाधीश के समक्ष गया। भगवान ने कहा कि गरुड़ आ गए, खाली आए? बोले क्या बताएं? अच्छा ये स्नान किस टाइम का है? ये तो ना सुबह का स्नान है, दोपहर का, ना शाम का, ये कौन से समय का स्नान करके आए? बोले क्या बताऊं, कैसे कैसे धृष्ट भक्त के पास आप भेज दिए, कैसे कैसे भक्त हैं आपके। बोले क्या हुआ? बोले महाराज उसने तो आपको पहचानने से इनकार कर दिया। अच्छा आपने क्या कहा? बोले मैंने कहा कि आपको भगवान ने बुलाया। बोले तो ऐसे तो पहचानेगा थोड़ी ना मेरा भक्त। आपको बोलना चाहिए था कि त्रेता युग में जो राजा रामचंद्र भगवान थे वही आजकल द्वारिकाधीश बन करके लीला कर रहे हैं, उनका आपको निमंत्रण है, आपको उन्होंने बुलाया है। आपने ऐसा तो नहीं बोला होगा। बोले नहीं। तो बोले महाराज उसने मेरे को ऐसे पंखुड़ियों से पकड़ा और ऐसे नोच करके फेंका, मेरी तो बड़ी दुर्दशा हो गई, बेचारे की हालत खराब। पक्षी होता है ना, पहले तो बढ़िया आयन बढ़िया पंख होते हैं, जब थोड़ा सा कष्ट होता है तो कैसे वो सिकुड़ सा जाता है, ऐसे गरुड़ बेचारा। तो अब क्या करूं? बोले जाकर कैसा बोलो कि राजा रामचंद्र ही द्वारका के धीश बने हुए हैं आजकल, उन्होंने आपको बुलाया। गरुड़ फिर गया। बोले महाराज जो राजा रामचंद्र भगवान त्रेता युग में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे वही आज द्वापर में भगवान द्वारकाधीश के रूप में लीला कर रहे हैं, उनका निमंत्रण आपको है, उन्होंने आपको बुलाया। अच्छा तो पहले क्यों नहीं बोला आपने ये बात? ठीक है हम आ जाएंगे, तुम चलो। बोले नहीं हमें ऐसा कहा है कि साथ लेकर के आना। अरे गरुड़ तुम चाहो हम आपसे पहले पहुंचे। बोले अरे हमारे पहले कोई नहीं पहुंच सकता, ये हनुमान कैसे पहुंच जाएगा हमसे पहले? हम तो भगवान के वाहन हैं। और इधर सत्यभामा को कह रखा था भगवान ने कि आपको सीता का रोल करना है, जल्दी जल्दी से सारा वो जो उनका अभिनय है, उनका जो रोल है, जैसी सीता दिखती थी, जैसे सीता चलती थी, जैसे सीता बैठती थी, जैसे सीता मुस्कुराती थी, ऐसा आपको रोल करना है। सत्यभामा वो रामचरितमानस पढ़ने लग गई, वो वाल्मीकि रामायण पढ़ने लग गई, मगर उसको एक भी रोल सीता का समझ नहीं आ पाया, क्योंकि अभिमान जो था। अब सीता का रोल कहां से कर लेती? इधर सुदर्शन चक्र को भी बड़ा अभिमान था और द्वारपाल बना हुआ था, बैठा हुआ था द्वार पर, किसी को अंदर नहीं घुसने देता था भगवान का सुदर्शन चक्र। इधर गरुड़ कहने लगा कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि अरे जाओ जाओ हम तुमसे पहले पहुंच जाएंगे, तुम चलो, तुम आराम से चलोगे, हम तेज से। बोले अरे तेज से, हम आराम से, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं प्रभु, हमें प्रभु गुस्सा होंगे, तुम्हें हमारे साथ ही चलना पड़ेगा। अरे यार ची ची कर रहा है, बार बार बोला, तेरे समझ नहीं आता? बोले नहीं महाराज हम नहीं जाएंगे खाली हाथ। अच्छा नहीं जाओगे? ऐसे पकड़ा गरुड़ को, फिर दबोच करके अपने कांच के नीचे दबा लिया और ची 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 जैसे पक्षी को पकड़ लिया जाता है और ची ची करता है। हनुमान जी ने कांच के नीचे दबा करके उडारी लगाई और द्वारिका में पहुंच दिया, ऐसे फेंक दिया गरुड़ जी को। गरुड़ ऐसा 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 आ गया, फुदकता हुआ किनारे, सोचता ही रह गया
अरे मैं नारायण को उठा करके दौड़ता हूं और इसने मुझे तो हिलने भी नहीं दिया अपने कांच के नीचे, और मेरी से भी तेज गति। हनुमान जी आ गए तो रास्ता रोक लिया इधर सुदर्शन चक्र ने, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम कौन हो? बोले हम द्वारपाल हैं। बोले तुम कब से द्वारपाल बने? भगवान के द्वारपाल तो हम हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इनके द्वारपाल तो हम हैं, तुम कब से बने? बोले नहीं अब हम द्वारपाल हैं। अरे हटो परे, हमें जाने दो। बोले आप नहीं जा सकते अंदर, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। भगवान हनुमान जी ने कहा ज्यादा बोलते हो। ऐसे पकड़ा सुदर्शन चक्र को और अपनी मुंह में दबा लिया, और बंदर खाने की वस्तु को अपनी पोटली में भर रखता है, और जब उसे भूख लगती है तो निकाल करके चबा करके खा लेता है। ऐसे पोटली में भर दिया। सुदर्शन सोचे कि अरे यार मेरा तो तेज ही निस्तेज हो गया। और इधर सत्यभामा को जल्दी जल्दी सीता बन जाओ। अरे मुझे नहीं समझाया सीता कैसी थी। तो रुक्मणी को कहा तुम आ जाओ, जल्दी जल्दी बनो सीता। और रुक्मणी जी तुरंत सीता के रूप में परिणित हो गई। दोनों रामचंद्र और सीता अम्बा जो है आरूढ़ हो गए राजगद्दी पर, और हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी ने प्रणाम किया, जय सीताराम प्रणाम किया। भगवान राम जी ने पूछा कि हनुमान कैसी रही यात्रा? बोले अरे महाराज कैसे कैसे आपने सेवक पाल रखे हैं? बोले क्या हुआ? बोले यार गरुड़ को एक भी तमीज नहीं, वो पता नहीं क्या सोचता है। बोले कहाँ है? बोले वो देखो वो कोने पे खड़ा है, ऐसे देख रहा उधर से, नजरें भी मिलाने का साहस नहीं रहा। अब फिर द्वार पर कोई रोका नहीं आपको? बोले हाँ रोका महाराज, वो सुदर्शन कोई आपका चेला बना हुआ है नया, वो खड़ा था, वो रास्ता रोक। कहाँ है? ऐसे हनुमान जी ने अपनी पोटली में मारी और ऐसे निकाल दिया, जैसे सिक्का टन 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 करता हुआ निस्तेज होकर के गिर गया। ये कौन है? बोले ये आपका सेवक है, द्वारपाल है, ये सुदर्शन चक्र के हाल है। तो भगवान ने चंद सेकंडों में थोड़ी सी लीला करके सबका अभिमान चूर चूर कर दिया। सत्यभामा का भी अहम भाव चूर चूर हो गया, सुदर्शन चक्र का भी अभिमान चूर चूर हो गया, और इसका गरुड़ का भी अभिमान चूर चूर हो गया।